हेलो बच्चों, वेलकम टू वागलेश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम साहित्य सागर के लेसन नंबर 8 भीड़ में खोया आदमी की रीडिंग कर चुके हैं। आज हम इसी लेसन की अभ्यास पुस्तिका की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इस लेसन का पहला स्टेटमेंट है, उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उम्र में कौन किससे छोटा है? दोनों के नाम बताएं और आपस में दोनों का क्या संबंध है? जिसका उत्तर है, उम्र में बाबू श्यामलाकांत लेखक लीलाधर शर्मा से छोटा है। बाबू श्यामलाकांत तथा लीलाधर शर्मा दोनों आपस में दोस्त हैं। अगला प्रश्न है, किसने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है? उसकी चरित्रगत विशेषताएं लिखें। जिसका उत्तर है, बाबू श्यामलाकांत ने घर में फौज खड़ी कर ली है। बाबू श्यामलाकांत सीधे साधे परिश्रमी व ईमानदार व्यक्ति हैं, किंतु अपनी निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की फौज से क्या तात्पर्य है? उन्हें यह परिवार बच्चों की फौज क्यों लगता है? जिसका उत्तर है, बच्चों की फौज से लेखक का तात्पर्य है कि उनके दोस्त श्यामलाकांत के अधिक बच्चे हैं। लेखक को यह परिवार बच्चों की फौज इसलिए लगता है क्योंकि उनके दोस्त के 4 लड़के तथा 4 लड़कियां हैं, जो देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वर्तमान के परिवेश में एक फौज के बराबर ही लगती है। अगला प्रश्न है, क्या उसका परिवार एक सुखी परिवार है? कैसे? जिसका उत्तर है, नहीं, उसका परिवार एक सुखी परिवार नहीं है, क्योंकि परिवार ज्यादा बड़ा होने के कारण बच्चों के पालन पोषण, रहन सहन व शिक्षा दीक्षा की सही व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त बड़ा परिवार होने के कारण स्वच्छ जलवायु और खाने के लिए भोजन सामग्री भी पर्याप्त नहीं होती, जिस कारण परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता है, तथा जिस घर में हर रोज कोई ना कोई बीमार होगा वह परिवार सुखी नहीं हो सकता। अगला स्टेटमेंट है, भाई, नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूं, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, यह पंक्ति कौन किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है? जिसका उत्तर है, रोजगार कार्यालय का अफसर श्यामलाकांत के बड़े लड़के दीनानाथ से कह रहा है। वह इसलिए कह रहा है क्योंकि दीनानाथ की जैसी योग्यता वाले हजारों व्यक्ति पहले से ही उस रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। अगला प्रश्न है, उसे नौकरी खोजते कितने वर्ष हो गए? उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही? जिसका उत्तर है, श्यामलाकांत के बड़े लड़के दीनानाथ को नौकरी खोजते हुए 2 वर्ष हो गए। उसे नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण बेरोजगारों की भी संख्या अधिक है, जबकि नौकरियां सीमित हैं। अगला प्रश्न है, इस पंक्ति में लेखक ने देश की किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कैसे? जिसका उत्तर है, इस पंक्ति में लेखक ने देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ने के कारण देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, परंतु नौकरियां सीमित हैं। यदि नौकरियां बढ़ भी रही हैं तो वह ना बढ़ने के ही बराबर हैं। अगला प्रश्न है, इस समस्या के समाधान के लिए 2 बिंदु लिखें। जिसका उत्तर है, इस समस्या के समाधान के लिए निम्न 2 बिंदु हैं। नंबर 1, जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाए तथा लोगों को छोटे परिवार के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाए। नंबर 2, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता व अन्य सहायता प्रदान करके लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। अगला स्टेटमेंट है, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, यह पंक्ति किसने किससे कही और क्यों कही? जिसका उत्तर है, यह पंक्ति लेखक ने अपने दोस्त श्यामलाकांत से कही, और यह पंक्ति इसलिए कही क्योंकि छोटे से 2 कमरों के मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगा था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कौन सी परेशानी बताई? जिसका उत्तर है, इस प्रश्न के उत्तर में श्यामलाकांत ने बताया कि 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया, तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। अगला प्रश्न है, उन 2 कमरों में कितने लोग रहते हैं, उनका विवरण दें। जिसका उत्तर है, उन 2 कमरों में 10 लोग रहते हैं, जिनमें श्यामलाकांत, उसकी पत्नी, उसका बड़ा लड़का दीनानाथ, छोटा लड़का सुमंत व 4 लड़कियां तथा 2 छोटे लड़के हैं।
अगला प्रश्न है, इस पंक्ति में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? जिसका उत्तर है, इस पंक्ति से देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की आर्थिक तंगी की समस्या की ओर संकेत किया गया है। अगला स्टेटमेंट है, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? जिसका पहला प्रश्न है, यह पंक्ति किसने किससे कही और क्यों कही? जिसका उत्तर है, यह पंक्ति लेखक ने अपने दोस्त श्यामलाकांत की पत्नी से इसलिए कही क्योंकि लेखक श्यामलाकांत की पत्नी की दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने किस परेशानी का उल्लेख किया? जिसका उत्तर है, इस प्रश्न के उत्तर में श्यामलाकांत की पत्नी ने अपनी परेशानी का उल्लेख किया कि इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पताल में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति बीमार किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण बताएं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिसका उत्तर है, व्यक्ति के बीमार होने के 2 मुख्य कारण निम्न हैं। कुपोषण, अपर्याप्त या अपौष्टिक भोजन बीमारी का एक कारण है। बड़े परिवारों में अक्सर संसाधनों की कमी के कारण यह समस्या होती है। गंदे और संकीर्ण मकानों का दूषित वातावरण, कम जगह, साफ सफाई की कमी और अस्वस्थ माहौल बीमारियों को जन्म देते हैं। इसके लिए बढ़ती जनसंख्या व अनियोजित परिवार जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, बीमारियों से बचने के कोई 2 उपाय बताएं। जिसका उत्तर है, बीमारियों से बचने के 2 उपाय निम्न हैं। स्वच्छता, नियमित रूप से हाथ धोना जो कई प्रकार के संक्रमणों को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना। स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अगला स्टेटमेंट है, मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, मुझे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उन्हें अपने मित्र को किस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है और क्यों? जिसका उत्तर है, मुझे शब्द लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। उन्हें अपने मित्र श्यामलाकांत को बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि श्यामलाकांत स्वयं इस भीड़ और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से झेल रहे हैं। उनके घर में बच्चों की भीड़, बेटे की नौकरी ढूंढने में परेशानी, पत्नी का अस्वस्थ रहना और अस्पताल में भीड़, राशन की दुकानों पर लंबी कतारें, ये सभी अनुभव उन्हें यह समझने के लिए पर्याप्त हैं कि यह सब बढ़ती हुई जनसंख्या का ही परिणाम है। अगला प्रश्न है, श्यामलाकांत को अपने घर में भीड़ के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जिसका उत्तर है, श्यामलाकांत अपने बड़े परिवार के कारण 2 कमरों के मकान में भयंकर भीड़ का सामना कर रहे हैं, जिससे घर में ठूसम ठास और घुटन का माहौल बना रहता है। इतने सारे बच्चों का पालन पोषण और उनकी जरूरतों को पूरा करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। उनकी पत्नी बड़े परिवार में लगातार किसी न किसी के बीमार रहने और पर्याप्त देखभाल न मिल पाने के कारण अस्वस्थ हैं। बच्चों की भीड़ के कारण घर में सामान की अव्यवस्था रहती है, जिससे उनको दैनिक जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भीड़ शब्द से देश की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? इस समस्या के कारण किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जिसका उत्तर है, भीड़ शब्द से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर संकेत किया गया है। इस समस्या के कारण आम आदमी को दैनिक जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे परिवहन के साधनों में यात्रा करना कठिन और असुरक्षित होना, रोजगार के अवसरों में कमी होना, शहरों में आवास की समस्या का होना, स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव होना, आवश्यक वस्तुओं की कमी होना आदि। अंततः भीड़ में फंसा व्यक्ति अपना काम समय पर कुशलता से नहीं करवा पाता और स्वयं इस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। अगला प्रश्न है, इस पंक्ति से किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? जिसका उत्तर है, इस पंक्ति से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या की ओर संकेत किया गया है। तो बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।